बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों के ख़िलाफ़ बोलने वाले इस मामला पर भी बोलें, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम के पस मंज़र में ये जो वीडियो चल रही है, इसके बारे में प्रोग्राम में ही तफसीलात सामने आती जाती रहेंगी। वीडियो का पहला हिस्सा हादसा की सीसी फुटेज पर मुश्तमिल है। दूसरे हिस्सा में हादसा में मुलव्वस खातून को हादसा के फ़ौरन बाद मजमा का सामना करना पड़ा है और साथ ही पुलिस और रेंजर्स खातून को बचाने की मसाई भी कर रही है और हादसा में मुलव्वस खातून की एक अजीज़ा तो उनको तसल्लियाँ भी दे रही है। तीसरे हिस्सा में हादसा करने वाली खातून की अपनी तस्वीर है और वीडियो के चौथे हिस्सा में हादसा में जान बहक होने वाले बाप और उसकी बेटी की तस्वीर है। ये वीडियो डुप्लीकेट में आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान चलती नज़र आएगी। चूँकि आजकल पाकिस्तान की असम्बली, सेनेट और मीडिया में अहमदियों के ख़िलाफ़ बोलने वालों ने हिजान सा बर्पा कर रखा है, इसलिए इस प्रोग्राम के टाइटल में अहमदियत की मुखालफत में बोलने वालों से कहा गया है कि अब वो इस मामले के बारे में भी बोलें। रंगूनवाला पाकिस्तान में कारोबारी दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान का नाम है। इस ख़ानदान के दानिश इकबाल साहब की अहलिया नताशा रंगूनवाला, ये जो सफ़ेद रंग की गाड़ी चला रही थी और सीसी फुटेज में देखा जा सकता है कि इनकी गाड़ी से आगे एक मोटरसाइकिल पर एक बड़ी उम्र का आदमी और एक मोहतरमा उनके पीछे बैठी हुई नज़र आ रही थी। ये कराची की कारसाज रोड का इलाका है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कार चलाने वाली ये खातून नशा में थी और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़हनी मरीज़ा हैं। दोनों में से कोई बात भी अगर दुरुस्त हो तो उनको इस हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। बहरहाल ये सोमवार 19 अगस्त शाम 6:09 का वाक़या है कि इस सफ़ेद गाड़ी ने पीछे से आकर टक्कर मारी तो लाजमी तौर पर ये लगता है कि ये गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से पीछे से आ रही थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार दोनों बाप बेटी कुचले गए और मौका पर ही हिलाक हो गए। और फिर ये गाड़ी चूँकि बहुत तेज़ रफ्तार में थी इसलिए बेकाबू भी हो गई और फुटपाथ पर गई, किसी दूसरी चीज़ से भी टक्कर लगी और दीगर अफराद भी ज़ख्मी हो गए। फिर जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि मौका पर मौजूद मजमा ने मोहतरमा को घेरे में भी ले लिया। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस के साथ साथ फौरी तौर पर रेंजर्स भी पहुँच गई और मोहतरमा को हिफाजती हिसार में लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया गया। अब बाज़ गैर मुतसद्दिक़ा सोशल मीडिया इतलात के मुताबिक मोहतरमा को फौरी तौर पर दुबई भिजवाने की कोशिश जारी है या कर दी गई है और इसी तरह हादसा में जान बहक होने वालों को फ़ीकस 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए खून बहा के तौर पर और ज़ख्मी होने वालों को 5 मिलियन फ़ीकस पाकिस्तानी रुपए देने की हामी भर ली गई है। मोहतरमा नशा करती हैं या ज़हनी मरीज़ा हैं, ये भी खबर है कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। बहरहाल ये सारी इतलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इसके बारे में इस वक्त तक कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। हादसा में जान बहक होने वाला एक पापड़ बेचने वाला मेहनत कश था और इसकी नौजवान बेटी जो इकरा यूनिवर्सिटी की तालबा थी, वो दोनों मौका पर ही हिलाक हो गए। अब ये हादसा करने वाली चूँकि एक बड़े और अमीर तरीन ख़ानदान की औरत है, इसलिए इस मामला का इंसाफ की रूह से कुछ बनने वाला नहीं। दौलत और असर व रसूख के ज़ोर पर खून बहा के पर्दे में ये मामला दबा दिया जाएगा और चंद रोज़ बाद सब ही इस मामले को भूल जाएंगे। बहरहाल कुदरत का मकाफ़ात अमल का निज़ाम तो अपना काम करता रहता है और अगर दौलत और असर व रसूख की बिना पर इस मामला में नाइंसाफ़ी की गई तो कसूरवार को खुदा की बेआवाज़ लाठी तो बहरहाल अपनी सज़ा देगी। तहरीक इंसाफ और दीगर तंजीमों के नाम पर इनके मेंबरान अहमदियों के ख़िलाफ़ तो कौमी असम्बली, सेनेट और मीडिया में आए दिन चंगाड़ते रहते हैं,
اگر وہ واقعی ملک میں ہر ایک کے لیے انصاف مہیا کرنے کے داعی ہیں تو ان کو اس معاملے میں بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ناظرین یاد رکھیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ احمدیوں کے بارے میں واویلا کرنے سے ان کو سیاسی فائدے ملتے ہیں، اور اس غریب خاندان کے بارے میں بات کر کے تو وہ سیاسی نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس ملک پر رحم کرے، اور کاش بانی پاکستان کی خواہش کے مطابق یہاں بھی انسانوں کی قدر ہونے لگے اور بغیر امتیاز کے سب کو انصاف ملنے لگے۔